जो इन लोग ये जो पाप है आपके बीमारी, महामारी और आपके घर में अशांति, झगड़ा, आपके घर में दुख को ला सकता है, परंतु जो लास्ट का पाप है वो डायरेक्ट आपके अनंत जीवन की इफेक्ट करे। और वो है अपना खुद का पाप, स्वयं का पाप। हेलो, ये तीनों पाप से अगर बचना है, अगर ये तीनों पाप से जो बच गए हैं, हालेलुया, वचन क्या कहता है? उद्धार उन्हीं से कहे, अनंत जीवन। अनंत जीवन मैंने बताया, सबसे पहले वचन बताया है कि संसार में लोगों के बीच में, आकाश के नीचे लोगों के बीच में और दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा मनुष्य जाति उद्धार पाए, पापों से उद्धार पाए। केवल यीशु नाम है। और अगर आप यीशु में नाम के नीचे में है, अगर आप यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं और अभी तक आपका उद्धार नहीं हुआ है तो बड़ा दुख की बात है। मेरे प्रियो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। आप जब यीशु पर विश्वास करते हैं, आपके आदम का पाप, आपके बाप दादों का पाप टूट जाता है और आपके ऊपर में बीमारी, महामारी आना बंद हो सकता है। परंतु जब आप स्वयं के पापों को नहीं बंद करेंगे, स्वयं के पापों से नहीं मन फिराया रहेगा, तो आपको किसको खो देंगे? अनंत जीवन को। हेलो, अनंत जीवन को। और अगर आप यीशु के पास आते हो, ये तीनों पर भी यीशु पर विश्वास करो और उनके अनुसार चलो, अपने स्वयं के जो गुनाह हैं उनसे माफी मांगो, पश्चाताप करो और प्रभु के साथ चलो। प्रभु कहता है अनंत जीवन तेरा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपका पहला जो पाप है, जो आदम और हवा का कौन सा पाप किया था? परमेश्वर का विरोध किया। यस, इसके पाप से छुटकारा पाते हैं हम लोग। उद्धार मतलब क्या है? उद्धार मतलब यही है कि जो मैं बता रहा हूं, इन पापों से छुटकारा पाना। आज आप जान लो मेरे प्रियो कि क्या आपका छुटकारा हुआ है कि नहीं। आज का दिन अगर अभी तक अगर आपका छुटकारा नहीं हुआ है, आप फिर 2023 में चले गए, आपसे बड़ा भागा और कोई नहीं है। आपसे और मेरा, अगर किसी का पाप 2022 से 23 में चला गया, अभी तक आप अगर आपका पश्चाताप नहीं हुआ है, अभी तक आप उसको अपने छोड़ा नहीं है, अभी सब त्यागा नहीं है, तो केवल कितना दिन बच गया है नए साल में? 12 दिन, 12-15 दिन, जो भी दिन है, 13 दिन। 13 दिन में अगर आपके अंदर में अभी भी वो पाप बना हुआ है, पश्चाताप करो। अब प्रभु से बोलो, आज प्रभु यीशु, मैं इस चीज को छोड़कर नए साल में प्रवेश करूंगा। सोच लो, अगले साल एक ऐसा परमेश्वर, अब कुछ नहीं चलेगा। कलीसियाओं में भी, हेलो, प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में आना शुरू हो गया है। आपको पछताना ना पड़े कि कुछ गलतियों को लेकर आप 2023 में घुसे और आपको पछताना पड़े। हेलो, इसलिए इस साल कंप्लीटली अपने आप को शुद्ध कर डालो, अपने आप को पवित्र कर डालें। हालेलुया, हालेलुया। और नया बनकर 2023 में प्रवेश करें। कितने लोग चाहते हैं? प्रेज द लॉर्ड। एक भी गलत स्वभाव जो मेरे अंदर में है, प्रभु से निकाल फेंक। आज मैं तेरे पास आया हूं। मेरे प्रियो, जो विरोध हमने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के विरुद्ध में किया है, जो उनका दंड था, परमेश्वर उससे बचाना चाहता है। जो दुख और तकलीफ से, जो बाप दादाओं के पाप और गुनाह के कारण हमारे जीवन में जो दुख और तकलीफ और मृत्यु आते हैं, परमेश्वर उससे आपको बचाना चाहता है, छुड़ाना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। लास्ट पाप क्या था? स्वयं का पाप। स्वयं के पाप के कारण आप और हम स्वर्ग राज्य नहीं पहुंच सकते, प्रभु के राज्य नहीं कर सकते। अगर उससे आपको बचना है, उससे आपको बचना है, तो आपको क्या करने का सकता है? यीशु को ग्रहण करें। मेरे साथ एक वचन निकालिए। अगर आपको स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है, मत्ती 19:24, प्रभु क्या कहता है? मत्ती 19:24,
तुमसे फिर कहता हूँ कि परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊँट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। हालेलुया, हालेलुया। धनवान का स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने से सहज कौन है? कौन है सहज? ऊँट का सुई के नाके से प्रवेश करना सरल है। इट इज पॉसिबल। एक पॉसिबल है, ये आसान है कि इतना बड़ा ऊंट का सुई के एक छोटे से क्या है छेद से प्रवेश करना कर सकते हैं। कितने लोग कहते हैं यस पास्टर जी कर सकते हैं। ऊंट सुई के उस छोटा सा क्या है पोल है, जो जगह है उसमें पार कर सकता है उससे। कितने लोग कहते हैं? अपना हाथ उठाए। सहज है। सहज है। हालेलुया। प्रभु ये सहज है, सरल है क्या? नहीं है। परंतु प्रभु कहता है ऊंट सुई के नाके से प्रवेश कर सकता है, कर सकता है, पर धनवान का स्वर्ग का राज्य में प्रवेश करना इम्पॉसिबल। अगर ऐसा बोल दिया जाए तो किसके माइंड में आएगा प्रभु कौन जाएगा? ऐसे में कौन घुस सकता है? कौन स्वर्ग जाएगा? एक व्यक्ति के मन में आया, उसका नाम क्या है? आप आगे नहीं पढ़े बाइबल। पतरस ने बोला पढ़ो, आगे पढ़े, और जल्दी पढ़े। यह सुनकर चेलों ने बहुत चकित होकर कहा, यस, फिर किसका उद्धार हो सकता है? हालेलुया। चकित वाली बातें हैं। संसार में सब लोग धनवान हैं, पर किसका उद्धार हो सकता है? मुझे बोलोगे मैं खुद धनवान हूं, और कोई? कितना लोग कहते हैं मैं धनवान हूं? हालेलुया। कोई धनवान है यहाँ पर? और नहीं है धनवान। मैं बोलता हूं मैं हूं, और परमेश्वर ने मुझे धनवान बनाया है। आई एम रिचेस्ट। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आपने बाइबल आगे नहीं पढ़ा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ऊंट का सुई के नाके से पार कर जाना सहज है, सरल है, पर धनवान लोग कदापि स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। परंतु यीशु मसीह बोलता है कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? पढ़े ना नीचे। इस पर यीशु ने उससे देखकर कहा, हाँ? मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता। यस, मनुष्यों से इम्पॉसिबल है, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धनवान होना गलत बात नहीं है। आप मत सोचिए कि यार हम धनवान हो जाएंगे स्वर्ग नहीं जाएंगे। परंतु प्रभु कहता है मेरे प्रियो, पर मनुष्य से असंभव है, इम्पॉसिबल फॉर मैन। अगर कोई बोलता है कि मैं तुझे स्वर्ग ले जाऊंगा, इम्पॉसिबल, कोई नहीं ले जा सकता। मैंने पहले ही बोला है, यीशु के छोड़ आपको संसार में और कोई स्वर्ग राज्य नहीं ले जा सकता, क्योंकि स्वर्ग राज्य के विषय में और कोई बात नहीं करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु कहता है परमेश्वर के लिए ये सहज है, सरल है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के लिए सरल है, वो ले जा सकता है आपको, चाहे कितना भी बड़ा धनवान रहो। क्यों? क्योंकि तो वही है ना जो बदलता है। जक्कई के घर में गया यीशु के पहुंचने से, हालेलुया, यीशु के पहुंचने से एक सेकंड में ऐसा बदलाव आया, ऐसा बदलाव आया कि वो यीशु ने कहा, क्या बोला? क्या बोला यीशु ने? आज इसके घर में उद्धार आया है। जक्कई रिचेस्ट व्यक्ति था। जक्कई क्या था? एक बड़ा पद में रहने वाला और धनवान व्यक्ति था, परंतु यीशु के उनके घर में प्रवेश करने से क्या आ गया उसके घर में? उद्धार। अगर यीशु मसीह आपके जीवन में प्रवेश करता है, यीशु मसीह आपके घर में प्रवेश करता है, उद्धार आपका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। पर जिसके पास यीशु नहीं है, इम्पॉसिबल, उद्धार इम्पॉसिबल है उनके लिए। प्रभु का वचन बतलाता है मेरे प्रियो, अगर आपके पास यीशु है, अगर आप यीशु के अनुसार चलते हैं, यीशु को ग्रहण करे हैं अपने पूरे दिल से, तो प्रभु कहता है उद्धार आपका है। आप परमेश्वर के क्रोध से बचाए गए हैं। पहला 5:9 पढ़े।
एक रोमियो 5 का 9 पढ़े। रोमियो 5 का 9, रोमियो 5 का 9 एक। अतः जबकि हम उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, यस, अतः जब हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। तो उसके द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। हेलो, परमेश्वर का क्रोध क्या है? जब पाप करें वो नरक को देखे। हेलो, यस, आगे पढ़े। तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों न बचेंगे। और क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, यस, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों न पाएंगे। यस, मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के क्रोध से हम परमेश्वर के दुश्मन बन गए थे। पता है आपको, सारा जगत, सारे लोग परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता के कारण, परमेश्वर के प्रति अनाज्ञाकारिता के कारण, कल से ध्यान सुने आप, वचन जब चंगाइयों के विषय में प्रचार होता है, आपका कान खड़ा रहता है, चंगाई कैसे आएगा, चंगाई कैसे आएगा। जब घर में धन दौलत के विषय में प्रचार होता है, आपके कान खड़े रहेंगे कि प्रभु मेरे घर में दौलत कैसे आएंगे, मेरे बच्चे बदलेंगे कैसे, मेरे बच्चे दारू पीते हैं, मेरे बच्चे वो करते। हेलो, दारू पीने से बचा लेने के बाद, घर में धन दौलत आ जाने के बाद, आपके घर जीवन में चंगाई आने के बाद भी आपने अगर उद्धार को खो दिया, तो आपने जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं किया। अगर एक व्यक्ति सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपनी आत्मा का हानि उठाए, तो उसके लिए कुछ भी लाभ नहीं है। संसार के आप छुटकारा, चंगाई, धन दौलत सब प्राप्त कर लिए, इज्जत दौलत सब प्राप्त कर लिए, और अपने आत्मा का हानि उठाए, अर्थात आपका आत्मा नरक में जाए, तो आपसे बड़ा भागा और कोई नहीं है। दुनिया का सब कुछ, एक व्यक्ति ने क्या कहा, एक व्यक्ति ने क्या किया, अपना धन दौलत सब कुछ बेचकर उस हीरा को खरीद लिया। जो हीरा क्या है पता है बाइबल में? बाइबल बताता है मेरे प्रियो, एक व्यक्ति ने अपना धन दौलत पूरा संपत्ति बेचा और वो हीरा खरीद लिया। एक हीरा को खरीदने के लिए उसने अपना सब कुछ बेच दिया। और वो हीरा कौन था पता है? और हीरा कौन था पता है? यीशु मसीह। कलीसिया, अब ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। उद्धार के लिए अगर आपको कुछ भी दुख उठाना पड़े, उद्धार के लिए अगर आपको कुछ भी चुनौती पार करना पड़े, करें। और आप और मैं छुटकारा, चंगाई पाने के बाद, प्रभु मेरा काम हो गया, प्रभु मेरा काम, प्रभु मेरा काम, मेन चीज को तो छोड़ गए, और वो था उद्धार, और केवल यीशु मसीह के पास मिलेगा। संसार का और कई चीज क्या है? मरने के बाद कौन देखता है? सुनो, मरने के बाद कौन देखता है? ऐसे बोलने वालों ध्यान से सुनो, दोबारा पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। अपने पापों पे, अपने गुनाहों से, अपने बुरे काम से मन फिराओ और प्रभु के पीछे हो लो, उन्हें उद्धारकर्ता कर ग्रहण कर लो, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। फिर दांतों का पिसना, छाती का पीटना होगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अब भागा है वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह के पास आया और छुटकारा और चंगाई को लेकर आज संसार में जाकर फिर मिला हुआ है। धन्य व्यक्ति जिनका पालन पोषण उस यीशु के जड़ से होता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्य व्यक्ति जिनका पालन पोषण यीशु के जड़ से होता है और यीशु के साथ काट कर लगाया गया है। हो सकता है संसार का कोई चीजों का सुविधा उन्हें मिले या ना मिले, परंतु यीशु का जो आत्मिक जो उद्धार है उसका सुविधा उन्हें जरूर मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। और एक और बात मैं आपको बता दूं, यीशु के साथ प्रभु का क्या कहता है? तुम धर्म राज्य का खोज करो, तब सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएगी। प्रभु किस चीज की कमी होने नहीं देगा। जो यीशु के साथ जुड़ा है, जो डाली काटकर यीशु के साथ साटा गया है, उन्हें किस चीज की कमी नहीं हो सकता। कटने के समय दर्द होगा। कलीसिया ध्यान सुनो, संसार से कटने के समय दर्द हो सकता है आपको, परंतु अगर उस दर्द को सह लिया तो याद रखो आप अच्छे अच्छे बड़ा बड़ा फल लाओगे। घर में देखे आप, उस डाली को दर्द होता है जो डाली फल नहीं रहता है। कभी किए कलम बोलते हैं उसको,
कलम बोलते हैं ना। घर में जो नींबू का पेड़ नहीं फल रहा है, उसमें से डाली काट कर हम क्या करते हैं, उस पेड़ में लगा देते हैं, कलम कर देते हैं, जो पेड़ अच्छा फलता रहता है। सही है। ये जंगली नींबू का पेड़ जो अच्छा फल नहीं रहा था, उसको काटे और किसमें लगा दिए, अच्छा में। जब अच्छा में लगाए तब क्या हुआ, वो बड़ा बड़ा फल देने लगा, सुंदर सुंदर फल देने लगा। सही है। पर दर्द कितना समय हुआ उस समय उसे दर्द, उस जंगली पेड़ को हुआ दर्द जब उसे काटा गया। परंतु जब उसे यीशु मसीह के साथ साटा गया तो याद रखो, जब उसने बड़ा बड़ा फल दिया तो उसे खुशी और आनंद हुआ। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इस समय काटा जाएगा, आप भविष्य को नहीं जानते, इसलिए दर्द होगा। पर धीरज धरो, आशा रखो, परमेश्वर आपको बड़े बड़े फलों से फलाएगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उद्धार आपके हाथ में है, उद्धार आपके हाथ में है। आपने उद्धार को प्राप्त कर लिए। डरो मत, घबराओ मत। लोग आपको क्या कहते हैं, समाज से आपको अलग कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता, इसलिए आपको अलग कर रहा है। जब उन्हें पता होता नहीं करते। प्रेज द लॉर्ड। पर आपको डरने का सत्ता नहीं है। प्रभु में के साथ, आप प्रभु के साथ लगाए जा रहे हो, बहुत फलोगे फलोगे फलोगे, और परमेश्वर में आनंद और खुशी मनाओगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आपका पालन पोषण करने वाला जड़ वो यीशु है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। निश्चय मेरे प्रियो, जब यीशु के लहू के द्वारा आप बचाए गए हो, तो निश्चय यीशु के लहू के द्वारा बचाए गए हो, तो परमेश्वर के क्रोध से भी बचोगे और उद्धार आपको मिलेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस 1:9 निकालें। जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारी कामों का निशान नहीं, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह का विस्तार है जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। फिर से बात करें। जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमारा उद्धार किया और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और पवित्र बुलाहट से बुलाया, और यह हमारे कामों का निशान नहीं, ये हमारे कामों के अनुसार नहीं है, पर उसके उद्देश्य और उस अनुग्रह का निशान है, और वो किसके, उस अनुग्रह के अनुसार है जो मसीह यीशु में जो मसीह यीशु में सनातन से हम पर हुआ है। सनातन से हम पर हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु का अनुग्रह से आपको उद्धार और छुटकारा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पापों से छुटकारा हुआ यीशु के अनुग्रह से, और उस अनुग्रह को रिसीव करो। आपके अच्छे कामों के द्वारा नहीं, आपके अच्छे कामों और कर्मों के द्वारा नहीं, परंतु यीशु के अनुग्रह से आपका उद्धार हुआ है। आप यीशु के पास आए और उस उद्धार को रिसीव करें। हालेलुया, हालेलुया। कोई बोले कि मैं अच्छा काम करता हूं, मैं कभी गलत नहीं किया हूं, मैं पाप नहीं किया हूं, उद्धार मुझे मिलेगा। हेलो, आपको बता दूं, और दूसरा नाम नहीं दिया गया है, और दूसरा चीज नहीं है, और दूसरा काम नहीं है जिसके द्वारा आप उद्धार पाए, यीशु मसीह के छोड़। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपको उद्धार चाहिए, यू हैव टू बिलीव इन क्राइस्ट। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको यीशु के नाम पर विश्वास करना अनिवार्य है, और आपको यीशु मसीह के पास आना बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। प्रेज द लॉर्ड, अगर आपको उद्धार पाना है। आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, काटे जाने से डरो मत। कलीसिया, ध्यान से सुनो मेरे बात को, काटे जाने से मत डरो। आज इतना हम लोग बैठे हैं, अगर आप काटे जाने से डरेंगे, आप कभी बिना काटे साटे नहीं जाएंगे। बिना कटे आप यीशु मसीह में साटे नहीं जाएंगे। हर एक को कटना पड़ेगा संसार के मोह मायाओं से। आज मैं कट रहा हूं तो कल आप कटेंगे। 5 साल पहले, 7 साल पहले हमने कटा, और आज आपकी पाली है, पर आपको कटना पड़ेगा ही। हेलो, हेलो। क्योंकि बिना कटे, अब बिना यीशु मसीह में साटे, आपका उद्धार नहीं है। उद्धार के लिए यीशु मसीह में सटना जरूरी है।
और यीशु मसीह का जड़ संसार में नहीं है परंतु आत्मिक में है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग कटने के लिए तैयार हैं? अच्छे से हाथ उठाइए। वो तो कटने का समय जब क्या बोलते हैं, सॉरी, कुल्हाड़ी जब तैयार रहता है उस समय पता चलता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कुल्हाड़ी तैयार है, आप कटने पर है। डरिए मत, घबराइए मत, रोइए मत, आनंद और खुशी में रहिए, क्योंकि उसने कहा है जब तुम पर सताव आए, जब तुम्हें लोग बुरी बातों को बोले, तब क्या करना बोला है? मत्ती 5 अध्याय पढ़े आप लोग। आनंद और मगन हो। हेलो हेलो, कितने लोग आनंद और मगन होंगे? कितने लोग आनंद और मगन हो रहे हैं? एक दूसरे को देखकर मत बोलिए, एक दूसरे को देखकर अपना हाथ मत उठाइए। वो तो पता चलेगा जब आपके ऊपर सताव आए, तकलीफें आएंगे, उस समय आप कलीसिया की रास्ता को भूलकर संसार के रास्ता को देखेंगे। कोई बात नहीं, प्रभु कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रभु के राज्य को फर्क आपको पड़ेगा जब आप पछताएंगे कि मैंने सच्चे खुदा को जानकर भी कटने से डरा। आज कट जाओगे, बोलते हैं ना, आज कटोगी तो जल्दी साटे जाओगे, और जल्दी अगर आप साटे जाओगे तो जल्दी फलोगे भी। आमीन। फिर इंतजार करते रहो, संसार में इंतजार कहते रहो। लोग आपको जंगली जैतून बोलेगा, और संसार के वो हर दुखों को आपको, जो संसार है वैसे आप भी रहोगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज विशेष आप ध्यान से सुनिए। 2022 का लास्ट डेट है, सेकेंड लास्ट संडे है, उसके बाद क्रिसमस का प्रोग्राम है। आप अपने जीवन में ठान लो कि चाहे कुछ भी हो जाए, आपको तो पता है बिना काटे साटे नहीं जाओगे, और बिना साटे यीशु मसीह में आप उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। इस बात को याद रखिएगा। इस जैतून के पेड़ को याद रखिएगा, इस जैतून के पेड़ को याद रखिएगा कि मुझे उस जंगली जैतून से कटना है और यीशु मसीह में सटना है, जुड़ना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप डरोगे तो आपके ऊपर है, उद्धार यीशु मसीह में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अपने पापों से पश्चाताप करें, गुनाहों को मान लें, अगले साल उसे मत लेकर जाए। कितने लोग चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? मैं पूरी तरह से कई तरह शुद्ध होकर अगले साल प्रवेश करूंगा, अगले साल में प्रवेश करूंगा। हालेलुया। कलीसिया तब बढ़ेगा जब आप पवित्र और आत्मिक जीवन को जिएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। और एक और बात नहीं, अगर आप नहीं जिएंगे उसके बावजूद भी कोई नहीं, आपको निकालेगा परमेश्वर, दूसरा फिट करेगा। हालेलुया। उनके राज्य को कोई रोक नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको निकालेगा, वचन में लिखा है ना, वहां पर आप ध्यान नहीं दिए हैं। जो यीशु मसीह में जुड़ा हुआ था और गलत डाली थी, पढ़े आप लोग, उसको काटेगा, निकालेगा और दूसरे को फिट करेगा। देखते हैं अगले साल कितने लोग निकाले जाते हैं और कितने नए फिट होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग साटे जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगले साल के यही दिन के आते हुए कितने लोग, चेहरा देख लीजिए, कितने लोग रहेंगे फिर उसे निकाल कर परमेश्वर दूसरे को जोड़ेंगे। अगर आप फूलेंगे नहीं, फलेंगे नहीं, आपका स्वभाव मसीह बदला हुआ है नहीं है, अभी तक आपका चाल चलन सुधरा नहीं है, परमेश्वर निकालेगा, काटेगा जरूर, 100% काटेगा। उस वचन में लिखा हुआ है। उसने क्या किया है? जो स्वाभाविक जो डालियां थे, जो प्रभु के अनुसार नहीं चलते थे, प्रभु में जुड़े थे परंतु उनकी आज्ञा को नहीं मानते थे, उनके नहीं सुनते थे, उसने उसे काट कर निकाल दिया और दूसरे को, जो जंगली जैतून के पेड़ थे, उनमें के डाली को काटा और साटा गया है। हालेलुया, हालेलुया। तो जो साटे गए हैं वो भी ज्यादा घमंड न करे, लिखा है, परंतु आनंद और खुशी मनाए मसीह में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो काट कर गिराए गए हो सकते हैं फिर आ जाए। प्रेज द लॉर्ड। आज इस समय में तो अपने आप को पूरी तरह से बदल डालें। कितने लोग चाहते हैं?
बदल डालेंगे। आइए अपने पैर के बल खड़े हों।